क्या आप सच में KKWS का कैंडिडेट है क्या? बिल्कुल जाइए, मैं तैयार हूँ। वहाँ में जाके स्पॉट में मुझे इंटरव्यू ले लीजिए और उनका सामने में वो हमारा प्रेजेंट एमएलए का सामने में दोनों करवा के आप इंटरव्यू लीजिए। मैं बिल्कुल तैयार हूँ सर। सुबह का 10 बजे से अभी शाम का 5 बज गया। आपका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चला है आज दिन भर। तो आज हम देख रहे हैं आपका 3 गांव देगो कमकी और दायरी पम कंकी का 41 हाउस जो है आज टीम पीजे, आप लोग पीजे बोलते हैं, पश्चिमी जिले में ज्वाइन हुआ है। इस विषय में पूरा लंबा कार्यक्रम चला है, आप ब्रीफ में बताइए आपको कैसा लग रहा है आज? सचमुच में मैं दिल से बहुत खुश हूँ। हम आज देखा है कि खंबा में भी और हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना आदमी बदल गया है। और इनका जो लास्ट अभी जो प्रेजेंट विधायक का उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कितना लोग डिससेटिस्फाई है आज दिखाई दिया। आज यहाँ में देगो कंकी में हमारा प्रेजेंट एमएलए अपना मेरा जीजाजी है, उनका ही पोलिंग स्टेशन में 3 गांव बुला के यहाँ में फर्स्ट पेज में 41 हाउस होल्ड मेरा साथ में सपोर्ट करना, अनकंडीशनल सपोर्ट करना, मुझे बुला के यहाँ में सपोर्ट करना बहुत बड़ा बात है। तो इसलिए मैं बहुत दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत थैंक्स देता हूँ। मैं आने वाला दिन में भी, अभी तो शुरुआत है, आने वाला दिन में भी उम्मीद करता है कि और ज़्यादा मेरे साथ में ज्वाइन करेंगे। आज का ये फर्स्ट फेज में ही 41 हाउस, देखिए 41 हाउस मेरा साथ में ज्वाइन करना, वो भी अनकंडीशनल ज्वाइन करना, वो उस बात में अपना आप में बहुत कुछ मीनिंग निकलता है। थैंक यू सर। मेरा तरफ से सर और एक सवाल रहेगा सर। आप बहुत सारा स्पीकर ने भी कहा है ये आपको KKWS का एक कैंडिडेट है बोल के एक रूमर्स फैल रहा है, जैसे खास करके अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ आपका टीम का और अभी का विधायक जो ऑनरेबल एमएलए उसका टीम का, दोनों का प्रोग्राम को लगातार बार ये कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो इसमें आपका जैसे भाजपा जिलेन साहब का कुछ स्पीच को स्टेटमेंट को लेके कह रहा है कि अपना ही कारगोकार्दी वेलफेयर सोसाइटी का सीनियर मेंबर्स है जो जिला परिषद मेंबर है, उन सब का कहना है कि ये कम्युनल में ले जाना है, कम्युनल ले जा रहा है, कम्युनल नहीं होना चाहिए। इस तरह का रूमर्स बहुत फैल रहा है। तो इसमें सर आपका क्या कहना है? क्या आप सच में KKWS का कैंडिडेट है क्या? नहीं, सबसे पहले हम लोगों को क्लियर करना चाहिए, अपना माइंड में क्लियर करना चाहिए व्हाट इज़ कम्युनल क्या चीज़ है। और ये जो है कारगोकार्दी वेलफेयर सोसाइटी एक एरिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। एरिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जहाँ में त्रिवेणी सर्कल भी आता है, लिरमोबा सर्कल है, दारक सर्कल है और अपर कंबा सर्कल है, यहाँ में जो रहता है उन लोगों ही कारगोकार्दी वेलफेयर सोसाइटी का अंदर में आता है। तो मैं भी लिरमोबा सर्कल का हूँ। तो इसी में जो कारगोकार्दी वेलफेयर सोसाइटी मेरा कैंडिडेचर को कोई अगर साथ दे रहा है तो उसको कैसे कम्युनल बोलेगा? अगर इसमें कम्युनल बोलेगा, ये भी तो पूरा 100% मेरा साथ दे रहा है नहीं। इसमें भी आपका देखिए वो जो योमसा का ज़िला, योमसा का जो ज़िला है वो भी तो कारगोकार्दी वेलफेयर सोसाइटी का है, दारक का ज़िला भी है और आपका जो लिरमोबा का तो ठीक है मेरा पास में। तो उन लोगों ने तो अभी का जो मेरा जीजाजी न्यामर करवाक सर का साथ में है, तो उन लोग मेरा साथ में तो नहीं है। तो उसमें कैसे आप बोल सकते हैं कि कम्युनल है? ये सरासर झूठ है। और ये जो पॉलिटिकली जो लैंग्वेज है वो बात चल रहा है, अगर कम्युनल होता, ये बात लेके कम्युनल होता तो आज इनको दोबारा एमएलए नहीं बनता। हम तो पहले भी कहा है कि इसमें कम्युनल अगर होता तो उनका दोबारा इलेक्शन कैसे बनता, कैसे वो एमएलए बनता? वो भी तो कारगोकार्दी वेलफेयर सोसाइटी हो या ना हो, आपका जो केके एरिया से ही उनको इलेक्ट किया गया है, सिर्फ कंबा से इलेक्ट तो नहीं किया ना। तो इसलिए वो सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ हमारे यहाँ में नहीं बोल रहा है, हमको सुनने में आया है कि वो बाहर में भी कोई हायर अथॉरिटी से भी मिसगाइड किया जा रहा है। वो बिल्कुल मिसगाइड नहीं करना चाहिए। स्पेशली जो हायर अथॉरिटी, हायर अप में वो मिसगाइडिंग वाला इंफॉर्मेशन नहीं जाना चाहिए। जो पब्लिक को आप पूछना चाहिए ये कम्युनल है कि नहीं। स्पेशली जो कंबा का लोकेलिटी जहाँ में जो केके का नहीं है, केके एरिया का नहीं है,
उन पब्लिक से आप ज़रूर पूछ लीजिएगा कि ये कम्युनल पॉलिटिक्स खेल रहा है, ये नहीं खेल रहा है, तो वो उसको बिल्कुल आप विश्वास मत कीजिए। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर, एक तरफ आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों की पार्टी का, और ये देखकर हमेशा ये पता चलता है कि आप लोग विकास को मुद्दा बनाकर जो चुनाव है, राजनीति की लड़ाई है, ये लड़ रहे हैं। वही दूसरी तरफ ये भी सुनने को मिलता है कि न्यामार कारबाक के लीडरशिप में तो 27 लिरमोबा में विकास हुआ है, वाक तो योमचा रोड बन रहा है, उसके बाद लिरमोबा तो योमचा बनने वाला है, गादी मस्जिद तक रोड पहुंच चुका है, इस तरह के काम्बू ब्रिज बन चुका है, इस तरह के भी सुनाई देते हैं सर। देखिए, जो डेवलपमेंट वाला बात है ना, तो इसमें मेनली मेजर डेवलपमेंट कहाँ में होता है, जहाँ में जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होता है। तो हम लोगों ने ज़्यादातर यहाँ में बात चल रहा है कि जो स्टेट प्लान, जो स्टेट फाइनेंस वाला डेवलपमेंट नहीं बोल रहा है, स्टेट का तो इक्वली जो कुछ कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मेन डेवलपमेंट कहाँ में होता है, मेन डेवलपमेंट जहाँ में सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जहाँ में लाया जाता है उसी को। तो हमने 2 टर्म देखा है, 2 टर्म में तो एक 9 इयर्स, एटलीस्ट 9 इयर्स का जो टेन्योर में एक भी जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम नहीं लाया, तो एरिया का बहुत बड़ा लॉस है। तो उस कारण पब्लिक का जो है जो डिससेटिस्फेक्शन है। तो क्यों बोलने से, आप जो रागेदो के योमसा रोड का भी आपने जिक्र किया, रागेदो के योमसा रोड का आप सैंक्शन ऑर्डर आप खुद ही वेरीफाई कर लीजिए, स्टेट सिविल सेक्रेटरीट में जाके खुद वेरीफाई कर लीजिए। रागेदो के योमसा रोड कब का सैंक्शन है, कौन लाया है, और टेंडरिंग प्रोसेस में उनको सिर्फ आया। वो तो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में मैं खुद ही था, PW सेक्रेटरीट में मैं खुद ही ये प्रायोरिटी लिस्ट बनाया था। प्रायोरिटी लिस्ट नंबर 1 में रागेदो के योमसा रोड, वो भी रोड फ्रॉम रागेदो के, हालांकि वो जो है रोड फ्रॉम योमसा से शुरू किया है। तो जो भी हो, वो जो है आपका गोजनगादी का प्रायोरिटी लिस्ट में डाला हुआ था। फिर बाद में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन किया, उसका बाद में कारबाक साहब ने MLA बना। तो इसी टाइप का खाम्बू ब्रिज में भी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने अपना भाषण में कहा कि खाम्बू ब्रिज में भी तो कारबाक साहब आने से पहले कई सैंक्शन है, तो उनका बाद में अभी उनका टेन्यूर में आप सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जो मेजर डेवलपमेंट आप दिखाई नहीं देगा कहीं में भी। इसलिए तो पब्लिक ना खुश है, पब्लिक इसलिए तो सेटिस्फाई नहीं है, पब्लिक इसलिए बोल रहा है कि उनका कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अब सीधा सा बात है, आप यहाँ में आंखों देखा है, कहीं में भी ऐसे कुछ डेवलपमेंट नहीं है तो कुछ है आपका सेंट्रल जो PM जैसा रोड है, PM जैसा रोड तो कुछ तो रूटीन में आ जाता है, और कुछ उनका आने से पहले का प्रपोजल सबमिट कर रखा हुआ है। तो इसलिए तो पब्लिक ने अभी सेटिस्फाई नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं है, सचमुच में डेवलपमेंट नहीं है। आप इसमें योमचा जाइए, लिरमोबा जाइए, दारक में देखिए, पुट्टम जाइए, उस दिन जाके आया। अब ये बिल्कुल ही सामने में आप देखिए कुनुयामी, कम्बा से कुनुयामी, जैसे पहले बहुत साल पहले हमने यहाँ में पढ़ाई करता था, उस समय का रास्ता एज इट इज़ है। आप जो नियरेस्ट एग्जाम्पल हाईवे से लेके खरगा बस्ती, यहाँ में 1 किलोमीटर भी नहीं है। आज से कितना साल पहले से वो रास्ता दिख रहा है, वो अभी भी एज इट इज़ में है। तो अब डेवलपमेंट कहाँ से दिखाई दे रहा है? तो पब्लिक को तो होना ही है नाराज़। तो इसलिए पब्लिक इस बार डेवलपमेंट नहीं होने का कारण से अभी लीडर चेंज करना चाह रहा है, यही है जी। सर, आपके पार्टी का आत्मविश्वास भी हम देख रहे हैं लगातार, और दूसरी तरफ मैक्सिमम नंबर ऑफ GPC, GPM, ZPM पर दावा अभी तक न्यामार कारबाक ही कर रहे हैं। तो सर, इसे आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, वो जो अब GPM, GPC जिला, वो एक BJP का एक कार्यकर्ता में आता है। तो उन लोगों ने भी अभी धीरे धीरे करके उनका लीडरशिप को नहीं चाहते हुए धीरे धीरे करके निकाल आ रहे। अब रिसेंटली देखा होगा, अभी शुरुआत है, रिसेंटली आप देखा होगा 21 ग्राम पंचायत और 3 ग्राम जो चेयरपर्सन निकल के मेरा पास में आया। आप दिन देखते रहिए, और धीरे धीरे करके 4-5 करके निकलते जाएगा। अब वो उसमें मतलब अभी जो प्रेजेंट रहने से भी कोई उनका पास में पूरा सपोर्टर है ऐसे बिल्कुल नहीं है। आप इलेक्शन आते जनवरी फरवरी आते वो सारा का सारा निकल आएगा, आप देखते रहिए। सर, मेरा तरफ से आखिरी क्वेश्चन, सर आपका टीम भी
हमेशा प्रेस ब्रीफ जब हम इवेंट कवर करते हैं बोलता है मीडिया भी आइए, लिरमोबा विजिट कीजिए, योमचा विजिट कीजिए और दारक विजिट कीजिए। और न्यामर कारबाक साहब का टीम भी कहता है कि हम मीडिया को कहता है कि लिरमोबा में जाइए, स्कूल कैसे है, वहाँ का सड़क कैसे है, और योमचा आइए। तो क्या आपका तरफ से आप सच में तैयार है कि हम लिरमोबा जाके, योमचा जाके जो मीडिया क्या डेवलपमेंट हुआ है सच में हुआ है कि नहीं हुआ है? क्योंकि सर हमने कवर किया है, उसमें बहुत सारा लिरमोबा का जो जेडपीएम जीपीएम है, जीपीसी है, उन्होंने भी कहा है कि आप आइए और देखिए न्यामर कारबाक का इस दो टेन्योर में क्या किया है। आपका तरफ से एक सीधा सवाल है, आप क्या तैयार है हम वहाँ आके विजिट कर सकते हैं? बिल्कुल ही तैयार है, तभी तो आपको इनवाइट कर रहे हैं। बिल्कुल ही तैयार है। तो इसमें आप सबसे पहले आप जाते वक्त तिरबिलो के हाईवे को मत जाइए, आप जाइए जरूर वहाँ होके योमसा होके लिरमोबा निकल जाइए। तो वहाँ में आप वीडियोग्राफ करते जाइए। तो वहाँ में कितना साल पहले जो योमसा तो लिरमोबा, तो उनका जो पब्लिक मीटिंग में ही बोला था कि योमसा लिरमोबा रास्ता को नहीं बनाने से मैं दोबारा इलेक्शन वोट मांगने नहीं आऊँगा, ये उन्होंने कहा। आप अभी खुद ही जाके वेरीफाई कर लीजिए, वीडियोग्राफ कीजिए। तो उसमें जैसे था बहुत साल पहले जैसा था वैसे एज इट इज है। देन आप लिरमोबा जाइए, लिरमोबा में मेजर जो है शिव ब्रिज, सिका ब्रिज करके है, वो जो हमारा जो लेजुमरोजा का समय में जो ब्रिज बना है वो अभी भी है। उसका बाद में और नया इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप दिखाई देता है तो मुझे बोलिए, जो 10 साल में करना चाहिए वो डेवलपमेंट अगर लिरमोबा में हुआ हो तो मुझे आप दोषी ठहराइए। आप बिल्कुल जाइए, मैं तैयार हूँ। वहाँ में जाके स्पॉट में मुझे इंटरव्यू ले लीजिए और उनका सामने में वो हमारा प्रेजेंट एमएलए का सामने में दोनों करवा के आप इंटरव्यू लीजिए। मैं बिल्कुल तैयार हूँ सचमुच में। थैंक यू सर।